ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज की मुरली है 5 जून 2024 के महावाक्यों का सार, मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो सहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न मौत। भीख छोड़ो, मौत भी नहीं मिलती। इसलिए अगर कभी कुछ मांगने का दिल करे तो बाबा तो अपने लिए भी मना करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा से कह सकते हो। बाबा के अलावा और हम किससे कहेंगे, सच बताओ। इसलिए भिखमंगों जैसे नहीं, अधिकारी बनो, अधिकारी लायक बनो, तो बारिश होगी जो आपको चाहिए। मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो सहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी, किसी से कुछ मांगना नहीं। अभी हम साहेब जाते हैं संगम पर और भविष्य में सहजादे बनने वाले राजकुमार। प्रश्न, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभवों का आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा बार बार कहते हैं बच्चे यहाँ के वैभवों की इच्छा नहीं रखो। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए एक तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां भी दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। इन 2-4 शब्दों के पीछे, महावाक्यों के पीछे बहुत गहरे रहस्य। एक तो बाबा की याद में रहो, खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं। दूसरा, दधीची ऋषि मिसल हड्डियां दो, यानी शरीर से भी मेहनत करो, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ से सदैव हल्के रहो, सदैव। मैं बहुत सुंदर बात सुन रहा था, आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा, ये डायबिटीज और शुगर, ये मेडिकल साइंस ने भी बीमारी में नहीं रखा हुआ है, ये मनोविकार है। अचानक आपके सामने कोई दुर्घटना घट जाए, आप देखेंगे बीपी आपका हाई लेवल का हो जाता है। कोई सांप आ जाए आपके सामने, एकदम भयभीत हो जाएंगे और बीपी हाई हो जाएगा। और एकदम कोई खुशहाली का मौसम आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप देखो नॉर्मल आ जाओगे। तो इन चीजों को समझना है, मन को हल्का रखना है और तन को खूब रगड़ना है, ठीक है। बाबा कहते बच्चे, दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दो तब तबीयत ठीक होगी। खुशी जैसी खुराक नहीं और बाप की याद में रहो, इनको आधार बनाओ, साधनों को नहीं। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। बच्चे, तुम साहेबजादे हो, तुमको बड़ा नशा होना चाहिए। हाँ भाई, नशे में सब कुछ समाया हुआ है। तुम बच्चों में बड़ा नशा होना चाहिए। अपने को साहेबजादे समझो, बाप के बच्चे हैं हम। बच्चे, किसी से कुछ मांगने की दरकार नहीं, आप ही मिलता रहेगा। तुम बच्चों की बुद्धि 7 फीट लंबी होनी चाहिए। देखो आज बाबा ने क्या कहा, बहुत लंबी बुद्धि हो, 7 फीट। मनुष्य की लंबाई तो 6-7 फुट होती है। बाप कहते हैं विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझ न सके। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। देह अभिमान का नशा उतर जाएगा। आजकल तो माया ने सबको निधन का बनाया है। बच्चे, मनुष्य कितना लड़ाई झगड़ा, हाय तोबा, मार काट, 7 फेरे लेकर के आए और मजाल क्या एक दूसरे की केयर कर लें। छी, कितना लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बात मत पूछो। बच्चे, इसको रौरव नरक कहा जाता है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। बच्चे, तुम बाप के बने हो, सर्विस में हड्डियां देनी, किसी को नाराज नहीं करना। अपने शब्दों से और अपने व्यवहार से तो कभी किसी को नाराज नहीं करना। वो गोली लग जाती है तो निकल जाती है, घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों की गोली जो लगती है वो जीवन भर मनुष्य याद रखता है। इसलिए अपने शब्दों को पहले तोलो फिर बोलो, ये बहुत अच्छा कहा गया, कहावत है। देखो बच्चे, किसी को नाराज नहीं करना और ना किसी से नाराज होना। भाई हमसे कोई नाराज हो तो मैं हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भाई, हमारी नाराजगी को थूक देना, त्याग देना और हमें माफ कर देना और आगे अपना बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। कोई दंड देना हो तो भी दे सकते हो, मुझे बोल सकते हो कि मैं तुमसे नाराज हूं,
ये तुम दंड के अधिकारी हो, मैं तैयार हूं, ठीक है भाई, बाकी खुश रहो, सबको खुश रखो, यही आपकी इस भाई की भी तमन्ना और बाबा की तो इच्छा है ही है। बाबा कहते बच्चे अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए, हम यह करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल भी बच्चे देह का अभिमान है। ज्ञान का अहंकार कहीं का नहीं रहता, देह का हो, ज्ञान का अहंकार किसी भी चीज का हो। इसलिए बाबा के 3 शब्द याद रखो, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तुम बच्चों की अभी बहुत विशाल बुद्धि होनी चाहिए, ये बातें बुद्धि में चमकती रहें। सेंटर में कोई कोई अच्छे महारथी हैं, बाप जानते हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे भी हैं, कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं बच्ची, कोई तो बहुत मददगार हैं, सर्विस कितनी खुशी खुशी करती हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। बहुत हैं जो माँ बाप का रिगार्ड नहीं रखते, माँ बाप को तो बच्चों का रिगार्ड रखना रहता है, परंतु वह अपना खुद भी रिगार्ड नहीं रखते, तो उनको बाबा क्या कहेंगे। भाई खुद के बारे में क्या आपकी सोच है, खुदा की भी वही सोच है आपके बारे में, ठीक है। अच्छा, तुम बच्चों को थोड़े में संदेश देना है सबको, बोलो मन मना भव। भाई हमने भी आधा घंटे की बजाय 12-15 मिनट के बीच बीच की मुरली का सार कर दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे, वरना तो लड़ी भर समझाओ तो भी अनाड़ी के अनाड़ी रहेंगे। इसलिए सार को संभालो, तंत्र को समझ लो, निचोड़ को निचोड़ लो अपनी बुद्धि में, नींबू के जैसे। बाबा कहते बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं, नॉलेजफुल बहुत है बच्चे, नॉलेज बहुत सहज है, समझाने वाले भी बड़े रमजवाज चाहिए, रमणीक है ना। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहनी चाहिए, ओहो बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, हमको धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देना है। हमारे वरिष्ठ भ्राता नोएडा में बहुत ही त्यागी तपस्वी आत्मा, आज मैं नाम भी ले लूं तो कोई बुराई नहीं है, हमारे बचपन के दोस्त भी हैं, हम भाई भाई तो हैं ही हैं, कोई दो राय नहीं, एक ने कही दूसरे ने मानी, सदा हम इसी रीति से चले हैं। भ्राता दीपक गुप्ता जी, मुलाकात हो रही थी तो कुछ बातें शेयर हो रही थी, कहने लगे, मैंने एक बात कही, मैंने कहा भाई अभी ना सेवा सुबह तो ठीक है, अपनी तपस्या। बोले सुंदर भाई कैसी बात करते, चारों तरफ अंधकार हो, लोग भटक रहे हो बेचारे, लेकिन आपके पास रोशनी है, उस रास्ते का पता है कि उस रास्ते से हम निकल सकते हैं, रोशनी में जा सकते हैं, तो क्या आप अपने भाई बहनों को रास्ता नहीं बताएंगे। दिल को घाव हो गया उस दिन से, दिल को बात छू गई, अंदर में छू मंतर नहीं हो गई, छू गई। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे सर्विस करो, सेवा करो, सबको संदेश दो, शॉर्ट में समझाओ लेकिन समझाओ जरूर। देखो बच्चे, यह समझने और समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। एक ही सच्चा बाबा तुम्हें सच्ची रीति, सच्ची सच्ची बातें समझा रहे हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, गॉड इज ट्रुथ। सर्विस कर, औरों का भी कल्याण करते रहो, योग बल नहीं होगा तो इच्छाएं पैदा होंगी। सुना, तपस्या का बल, तपस्या का चस्का, प्रभु प्रेम का अभी मस्का लगा नहीं है जिंदगी में, न चस्का लगा है, तो फिर वो चीजें तो खींचेंगी अपनी तरफ। देखो योग बल नहीं तो इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, खुशी नहीं रहती। कहा जाता है बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा बार बार कहते मीठे बच्चे, दिन प्रतिदिन आफतें तो बढ़ती जाएंगी, मनुष्य मरते जाएंगे। बच्चे मरने से पहले बाप का वर्षा तो ले लेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, कभी अपनी गरीबी पर, कम पढ़ाई लिखाई पर, किसी भी प्रकार की कमजोरी पर निरुत्साहित मत हुआ करो। भगवान तो कमजोरों को ही बलवान बनाने आया है, गरीबों को ही नवाजने आया है, अनपढ़ों को पढ़ाने आया है। भाई आप बाबा से प्यार तो करें, आप खुद नहीं सोच सकते जीवन में आप कहां से कहां जा सकते हैं। आप सबके बीच बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, उसमें से तुम्हारा ये सेवक भी है। बाप है ही गरीब निवाज,
गरीबों के पास बाप आए हैं। बाबा करोड़पतियों के पास नहीं जाते, अरब खरबपतियों के पास नहीं जाते, इसलिए बहुत सौभाग्यशाली है। नशा रहना चाहिए, सुबह उठते ही शीशा कंगू बाद में देखो, पहले अपनी पेट थपथपाओ, बहारे में, घमंड नहीं, रूहानी नशा। अच्छा, तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया, थैंक यू प्यारे 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 प्राण प्रिय बाप दादा। किसी को भी कभी भी किसी को नाराज नहीं करना, ना किसी से नाराज होना है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी को कभी दुश्मन ना बनाओ, ना किसी के दुश्मन बनो, प्यार से चलते चलो। अपनी होशियारी का व सेवा का बच्चे अहंकार नहीं दिखाना, स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। सुना आज बहुत सुंदर बात, जो स्वयं का रिगार्ड रखते हैं भगवान भी उनका रिगार्ड रखता है। योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त कर देनी है। आज बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है प्यूरिटी, पवित्रता। पवित्रता की निशानी है लाइट का ताज। ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा जो प्राप्त होता है लाइट का ताज, पवित्रता की लाइट का यह ताज रतन जड़ित ताज से भी अति श्रेष्ठ है। बच्चे पवित्र भव का बाप वरदान देते हैं हर एक को, जिसका सूचक ही लाइट का ताज है। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी